हेलो गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 10A का करने जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 7 की इंग्लिश की आज हम लोग का अंतिम चैप्टर है। ठीक है, अंतिम चैप्टर जो है हैंडीक्राफ्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, और द विलेज बिस्मिथ है। ठीक है, ब्लैक स्मिथ है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर को आज करा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग इंग्लिश का कंप्लीट हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसका सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। कोई भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहीं भी अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच प्लेस डिड यू राइटर विजिट। बताइए लेखक ने किस स्थान का दौरा किया है। यही क्वेश्चन बोल रहा। द राइटर विजिटेड जोन्हा विलेज 40 किलोमीटर ऑएज फ्रॉम रांची। ठीक है, क्या है, लेखक ने रांची से 40 किलोमीटर दूर जोन्हा गांव का दौरा किया है। यही है। नेम एनी 5 काइंड्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ झारखंड। बताइए झारखंड में किन्हीं 5 प्रकार के हस्तशिल्प के नाम बताइए। चलिए हस्तशिल्प के नाम बताते हैं। 5 हैंडीक्राफ्ट का है तो क्या है, पहला वुडन टॉयज ऑफ तुपुदाना। ठीक है, ये तुपुदाना की लकड़ी के खिलौने हैं। ठीक है, तुपुदाना में लकड़ी के खिलौने होते हैं। वुड क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट क्या होता है, लकड़ी शिल्प होता है, लकड़ी शिल्प। बम्बू क्राफ्ट, बम्बू क्या क्राफ्ट क्या होता है, बांस शिल्प, बांस का। मेटल क्राइंग, मेटल क्राइंग होता है धातु नक्काशी को बोलते हैं, धातु नक्काशी, नक्काशी, नक्काशी। ठीक है, धातु नक्काशी। स्टोन कार्विंग, स्टोन कार्विंग क्या होता है, पत्थर पर नक्काशी। ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर होता है, पत्थर पर नक्काशी। ठीक है, चलिए हो गया दोनों का। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। और एक एक चीज को आपको हिंदी में समझा रहे हैं, बात ऐसे नहीं समझिएगा, समझा देंगे तो। नेम सम बॉम्बू क्राफ्ट आइटम। बताइए कुछ बांस शिल्प वस्तु का नाम बताइए। कुछ बांस शिल्प जो होते हैं उसका नाम बताना। बॉम्बू क्राफ्ट आइटम आर, जैसे बास्केट्स, मैट्स, रूम्स, फिशिंग रॉड और डॉल्स इट। टोकरियाँ, चटाई, झाड़ू, मछली पकड़ने की छड़े, गुड़िया आदि बनाते हैं बांस के। ठीक है, बांस से बनता है कि नहीं, सब बिल्कुल बनता है। आगे देखिए, व्हाट इज स्पेशल अबाउट तुपुदाना क्राफ्ट। बताइए तुपुदाना में शिल्प का क्या विशेषता है। चलिए देखिए, तुपुदाना क्राफ्ट इज वेरी स्पेशल। ठीक है, तुपुदाना शिल्प बहुत खास है। द क्राफ्ट्समैन मेक वेरी अनयूजुअल वुडन टॉयज। ठीक है, कारीगर बहुत ही अनोखी लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। कारीगर क्या होते हैं, बहुत ही अनोखी लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। ठीक है, दे आर 10 पीसेस ऑफ वुड पेंटेड टू लुक लाइक ह्यूमन फिगर विथ एंगुलर लाइन्स बट नो सेपरेटेड लिम्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, वो लकड़ी के लंबे टुकड़े होते हैं जिन्हें कोणीय रेखाओं के साथ मानव आकृति की तरह चित्रित किया जाता है। ठीक है, चित्र बनाया जाता है, लेकिन कोई अलग अंग नहीं होता, लेकिन कोई उसका सेपरेट लिम्स नहीं, लिम्स मतलब अंग, अंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हम लोग का कुछ और क्वेश्चन, इसको समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन था वो सब पहले वाला, और ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट एनी 3 हैंडीक्राफ्ट ऑफ झारखंड। यही है। चलिए झारखंड के किन्हीं 3 हस्तशिल्पों के बारे में लिखिए। चलिए पहला है बम्बू क्राफ्ट। चलिए बम्बू क्राफ्ट क्या है,
बांस शिल्प, इसको बोलते हैं बांस शिल्प। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल क्राफ्ट ऑफ दिस स्टेट। बम्बू आर फाउंडेड इन प्लेंटी इन झारखंड। क्या है? यह राज्य का सबसे लोकप्रिय और उपयोगी शिल्प है। झारखंड में बांस बहुतायत में पाए जाते हैं। झारखंड में बांस क्या है? बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मेटल वर्क, नेक्स्ट है मेटल वर्क। क्या है? मेटल वर्क इज ऑल नॉन फॉर्म ए क्राफ्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, द कम्युनिटीज लाइक द मल्हार। ठीक है, धातु का काम जो होते हैं, धातु का काम झारखंड के शिल्प एक जाना माना रूप है जो मल्हार, तेतरी जिसको बोलते हैं, एंड लोहरा आर एक्सपर्ट इन आयरन एंड अदर मेटल क्राफ्ट। ठीक है, क्या है? लोहरा जैसे समुदाय लोहे के अन्य धातु के शिल्प में विशेष है। ठीक है, लोहरा इस सब में विशेषज्ञ है। ठीक है, मेटल का काम करते हैं। स्टोन, पत्थर का जो कार्विंग होते हैं, पत्थर का नक्काशी, उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, स्टोन कार्विंग इज ए ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड। ठीक है, पत्थर पर नक्काशी झारखंड की जनजाति का एक पारंपरिक शिल्प है। ठीक है, द क्राफ्ट रिक्वायर ए लॉट ऑफ टैलेंट एज वेल एज हार्ड वर्क। ठीक है, क्या है? इस शिल्प के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ बहुत प्रतिभा का भी आवश्यक होती है। दिस क्राफ्ट इज लूजिंग ग्राउंड ओवर द ईयर्स। ठीक है, यह शिल्प पिछले कुछ वर्षों में अपनी लोकप्रियता खो रहा था। ठीक है, क्या था? खो रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखें। दूसरी नंबर क्वेश्चन को देखिए। पहला नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। व्हाट प्रॉब्लम्स इज बीइंग फेस्ड बाय आर्टिजन्स ऑफ द स्टेट। आर्टिजन्स ऑफ द स्टेट क्या है? राज्य के कारीगरों को किस समस्या का सामना करना पड़ा रहा है? राज्य की जो कारीगरों को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? द आर्टिजन्स ऑफ झारखंड आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या है? झारखंड के कारीगरों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। द आर्टिजन्स मेक सिंपल एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी विथ सिल्वर, गोल्ड, अदर मेडल्स एज वेल एज बेड्स। ठीक है, कारीगर चांदी, सोने और अन्य धातु के साथ साथ मोतियों की सरल और सुंदर आभूषण बनाते हैं। ड्यू टू लेजर डिमांड ऑन लो इनकम और आर्टिजन्स हैव टू लिव दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। क्या है? कम मांग पर कम आय के कारण कारीगरों को इस पारंपरिक शिल्प को छोड़ना पड़ रहा क्योंकि उसमें कम कमाई हो रहा और उसका मांग भी कम हो रहा है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी और चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, Which organizations are promoting handicraft in झारखंड। ठीक है, झारखंड में हस्तशिल्प को कौन से संगठन बढ़ावा दे रहा है? कौन सा संगठन बढ़ावा दे रहा? ठीक है, चलिए देखते हैं। द झारक्राफ्ट इज प्रोमोटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ दीज एथनिक ऑर्नामेंट्स। ठीक है, झारक्राफ्ट जो इन पारंपरिक आभूषणों की उत्पादों और बिक्री की बढ़ावा दे रहा। कौन दे रहा? झारक्राफ्ट दे रहा। कुसुम इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन प्रोमोटिंग द डाइंग हैंडीक्राफ्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो कुसुम राज्य के लुप्त हो रहे हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में भी शामिल है। कौन? झारखंड राज्य। ठीक है, Which handicraft did you like the most? कहा है आपको कौन सी हस्तकला सबसे ज़्यादा पसंद है झारखंड की? मेटल वर्क, आई लाइक मेटल वर्क द मोस्ट। ठीक है, जो धातु की नक्काशी है उसको बहुत ही अच्छा मानता है। ठीक है, क्योंकि मुझे धातु का काम सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑयल नॉन फॉर्म द ऑफ क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। ठीक है, यह झारखंड के सबसे प्रसिद्ध शिल्पों में से एक है। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को। चलिए, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, VVI कर दीजिएगा।
डिस्क्राइब द साइट्स द राइटर शो ऑन द वे टू जोन्हा फॉल्स। ठीक है, क्या है जोन्हा फॉल्स के बारे। जोन्हा फॉल्स जलप्रपात के रास्ते में लेखक ने जो दृश्य देखे उनका वर्णन कीजिए, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। ऑन द वे टू जोन्हा फॉल द राइटर शो सम टाइपिकल विलेज साइट, एक कॉक क्रोइंग। ठीक है, क्या है जोन्हा फॉल के रास्ते में लेखक ने कुछ खास ग्रामीण दृश्य देखे। एक मुर्गा बांग दे रहा था, एक मुर्गा क्या था, बांग दे रहा था। ठीक है, ए स्मॉल बॉइंग ड्राइविंग हिज गॉड्स। ठीक है, क्या एक छोटा लड़का अपनी बकरियां को हाँक रहा था मतलब बुला रहा था। ठीक है, ए ओमेन स्टेपिंग ए स्टोन ऑयल विथ एन एल्यूमिनियम पुट ऑन हेयर हेड एंड फार्मर वॉकिंग टूवर्ड्स द फील्ड विथ ए प्लग ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, ऑन हिज शोल्डर क्या है, एक महिला अपने सिर पर एल्यूमिनियम का बर्तन रखकर पत्थर के कुएं पर कदम रख रही थी और एक किसान कंधे पर हल रखकर खेत की ओर जा रहा था। ठीक है, सीइंग दिस इज राइटर रिच जोन्हा फॉल, यह सब देखते हुए लेखक जोन्हा फॉल पहुंच गया। यह सब देखते हुए कहाँ पहुंच गया, राइटर जोन्हा फॉल पहुंच गया। समझ गए, चलिए जोन्हा फॉल पहुंच गया। तो कुछ और क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग का खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको भी कर लेते हैं इसी में। ठीक है, चलिए देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, यही है। ठीक है, तो सबसे पहले द शोरूम ऑफ झारखंड इन मिडिस्ट ऑफ द सिटी बट द प्रोडक्ट सोल्ड हेयर कम फ्रॉम एवरी क्या हो जाएगा, कॉर्नर हो जाएगा, एवरी कॉर्नर हो जाएगा। देखिए कॉर्नर कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, एक नंबर पे कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, द रोड्स ऑफ द सिटी आर स्मूथ बट इन द रिमोट एरिया दे आर क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, रफ कहाँ है, देखिए यहाँ 2 नंबर। चलिए द स्ट्रीट ऑफ मेन रोड वाइड बट इन अपर बाजार दे आर क्या हो जाएगा, नैरो। अपर बाजार बहुत ही पतली गली है। ठीक है, नैरो, ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में द टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस दिस कंपनी फ्लेक्सिबल बट ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर इज गोइंग टू मेक इट क्या है, रिज्ड हो जाएगा। रियल है, ये 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, अलाइव हो जाएगा, अलाइव हो जाएगा। ठीक है, हो गया, हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।